whole thing, I will not lie, I took about 1 hour for sure to just get dressed. To be honest. सेल फोन है जो मैं अपने साथ कभी ले जाना नहीं भूलती. आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी एंड अ मस्ट इन टुडेज वर्ल्ड. सो या, होली के प्लान्स है. मैं अपने आप को घर के अंदर बंद करने वाली हूँ बिकॉज लास्ट ईयर ऑल माई फ्रेंड्स वर बैंगिंग माई डोर कि दरवाज़ा खोलो, कलर लगाना दिस टाइम. तो आई थिंक इस साइड में एक कोने में बैठने वाली हूँ. सो लेट्स सी, बट कुछ ना कुछ प्लान तो बन ही जाएगा. थैंक यू, सी यू, बाय. मैं यहाँ क्योंकि मैं तो संगीत का प्रेमी हूँ और जीमा अवार्ड जो है वो संगीत प्रेमियों के लिए है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ एक प्रेमी की तरह. मतलब एक फ़ैन हूँ संगीतकार. जितने भी हिंदुस्तान के बॉलीवुड फिल्मों जो फिल्म बनाते हैं तो गायक हैं, संगीतकार हैं. मैंने सुना है रहमान साहब यहाँ हैं, तो मैं बड़े उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. बिल्कुल. इट वॉज़ वेरी जो मैंने सोचा था, जो कलाकार हैं जिनको मिला है, देयर वाज नो सरप्राइजेस. इट वाज ऑल आई थिंक वेल डिजर्व्ड ऑस्कर्स फॉर ऑल द. थोड़ा सा बुरा लगा मगर काम तो जो है अपना कभी कभी होता है ना कि काश हमारे जो जो बर्डमैन के जो कलाकार थे, अगर उनको मिलता मिलता तो शायद मुझे खुशी होती. ज़रूर. अच्छा, मैं भी मिस करता हूँ. हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल. प्लीज़ आप साइन कर लीजिए. नहीं, ये अलग है यार. नहीं, ये अलग है. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए. हाँ जी. हाँ. जी, मुझे लगता है कि फिल्म के हिसाब से होना चाहिए, और कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनमें वो शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें ए सर्टिफिकेट दिया जाए. और स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स रहे तो कोई, मुझे लगता नहीं है कि, और वो जब सर्टिफिकेट मिलता है ए सर्टिफिकेट, तो थिएटर वालों को भी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और बच्चों को नहीं अलाउ करना चाहिए. तो उस हिसाब से जो फिल्म के स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है और सर्टिफिकेशन पर डिपेंड करता है. अच्छा, आई थिंक इट्स ऑल मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना आपका मजाक उड़ाएं आप उतने पॉपुलर हैं. हाँ जी. हाँ. इस बार अभी तो मैं संगीत सुनने आया हूँ, तो ये जो अपना उतना बजट के बारे में आपसे मुलाकात फिर दोबारा करूँगा और उसके बारे में आती है. बहुत सीरियस टॉपिक है, उसके बारे में अब मैं इस वक्त संगीत एंजॉय करना है और मुझे एंजॉय करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सर, मेरे सभी कहाँ गए उन्हें सर? क्या हाल है, कैसे हो तुम? आज क्या परेड है? बोलिए आप, क्या परेड क्या है? जो लेट आया वो वीआईपी होता है. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि कम से कम फिल्म अवार्ड के साथ साथ जो म्यूज़िक अवार्ड शुरू हुए हैं, इसमें हमारे एक म्यूज़िक इंडस्ट्री, आने वाले म्यूज़िकल टैलेंट, चाहे वो राइटर हों, सिंगर हों, म्यूज़िक कंपोज़र हों, उनको एक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा. और मैं चाहता हूं कि म्यूज़िकल अवार्ड जो हैं एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए उसकी, और इसी तरह के और भी अवार्ड्स होने चाहिए, और हर बड़े बड़े शहर में इस तरह के अवार्ड हों, जिससे कि बच्चों को एक संगीत, लेकिन अच्छे संगीत, जब अवार्ड मिल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक्सेल करता है. उसको फिर क्लासिकल म्यूज़िक का भी सेंस है, उसको फोक सॉन्ग का भी सेंस है, चाहे वो कंपोजिशन में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे गाने में हो. तो इस तरह में आप इंडस्ट्री में एक क्वालिटी म्यूज़िक ला सकते हैं.
जबकि हमारा म्यूज़िक अभी बहुत वेस्टर्न होता जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में एक क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक भी होगा। फिफ्थ वेदा करके हमने व्हिस्लिंग वुड में एक फिफ्थ वेदा करके अभियान चलाया है, जिसमें कि हर हफ्ते हम लोग क्लासिकल सिंगर्स, क्लासिकल डांसर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस सबको बुलाते हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स के सामने उसका मतलब समझाते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या होता है, इस राग का उस राग का मतलब क्या होता है। वर्कशॉप होती है, फिर वो परफॉर्म करके दिखाते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन समझाने के बाद जब परफॉर्मेंस होती है, उससे स्टूडेंट्स को हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिफ्थ वेदा के अंतर्गत आता है। फिफ्थ वेदा का मतलब होता है नाट्यशास्त्र, जो वेदों के हिसाब से है। उसमें संगीत, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग, पोइट्री सब आता है। और ये अभियान हमने चलाया है अभी, ताकि हमारी पुरानी संस्कृति से भी हम जुड़े रहें, पुराने म्यूज़िक से भी हम जुड़े रहें, और उसमें से कितनी अच्छी बातें लेकर हम आज नया मॉडर्न म्यूज़िक बनाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नया जामा पहना है। नया जामा तो लोग पहना ही रहे हैं। हमारे व्हिस्लिंग वुड्स में जो है एक एकेडमिक उसकी स्टडी की जाती है और उसका वर्कशॉप होता है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो है क्या। जो अगर हम सुनते हैं कि उनमें इतनी पावर थी कि पत्थर पानी हो जाता था, पत्ते हिल जाते थे, बीमार आदमी ठीक हो जाता था, तो ऐसी क्या बात थी, उसमें साइंस क्या है, उसमें उसकी साउंड वेव्स क्या हैं, उसमें ऐसा कौन सी ऐसी बात है। यंगस्टर तो ये समझते हैं कि क्लासिकल सुनने का मतलब सो जाना, लेकिन अगर जब अर्थ समझ आता है, उसका मतलब समझ आता है, तो उस क्लासिकल म्यूज़िक की जो पावर है वो हमारे इंटरनेशनल लेवल से बहुत ऊपर है। तो बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर उसका क्या वर्जन बनाते हैं आने वाली जनरेशन, वो उनके ऊपर डिपेंड है। बट दे मस्ट अंडरस्टैंड इट। रहमान जो है, ए आर रहमान, वो क्लासिकल को इतना अच्छा समझते हैं, लेकिन फोक सॉन्ग बनाते हैं, डिस्को गाने भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। लेकिन जब क्लासिकल सेंस होता है तो आप एक्सीलेंस लेवल पर पहुंच जाते हैं। मैं इसके बाद बजट की बात करूँगा, फिर बजट के बाद वो बात करूँ, भूमि अधिग्रहण की बात करूँ, फिर उसके बाद बोलूँ कि साहब जो उनके बारे में क्या कहा गया, अपना मदर टेरेसा के बारे में। ये मेरा टॉपिक नहीं है भाइयों, मेरा टॉपिक यहाँ संगीत का था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। है तो आज हमारा काफ़ी इंटेंस फिनाले सॉन्ग का एक सीक्वेंस चल रहा था, तो वहाँ से मैं झट से मतलब लिटरली 15 मिनट में ये सब करके यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो ये बेसिकली मेरी हेयर स्टाइलिस्ट के मन में था कि उन्हें कुछ गोल गोल करना था मेरे बालों पे, तो मैंने कहा कि ओके कर दो। ये एक सूट ही है। आज की शाम से उम्मीद है आपका खुद नॉमिनेट भी होनी है। यस, मैं एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बेस्ट म्यूज़िक डेब्यू में नॉमिनेट हुई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक रिकग्निशन है कि जो आपका एक और सपना है एक्टिंग के अलावा, वो भी मेरा रिकग्नाइज हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ जी, मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ आज, तो बेस्ट डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट होकर खुश हूँ, और परफॉर्म भी कर रही हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाय, वो दिख गया, मुझे लगा कि ये स्लीव से कवर हो जाएगा। अयो आई विश कि आपने ये टैटू नहीं देखा। एक्चुअली नहीं, ये तो ऑलरेडी आउट है। ये मेरा ABCD2 का टैटू है। मेरा ABCD2 का टैटू है। मुझे वक्त नहीं मिला, क्योंकि अभी मैं बस शूट से यहाँ पे आई हूँ, तो टैटू निकालने का वक्त मुझे नहीं मिला।
पर ये है क्रॉस, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है विनी वो एक क्रिश्चियन है फिल्म में। क्योंकि मैं वहाँ शूट करी थी, ABCD 2 के लिए शूट करी थी और मुझे यहाँ आना पड़ा, तो सेट बस यहीं पे है, बाजू में है। आज आई थिंक 15 मिनट लगे ये सब करने में, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे जल्दी यहाँ पहुँचना था। तो ये तो काफ़ी पुरानी क्या कहते हैं, जो स्टेटस है वो तो बन ही रहा है, जो भी है। और उसके बारे में मैं जो भी कहूँगी वो तो हमेशा कुछ ना कुछ तो लिखता ही जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी उसके बारे में। हाँ जी, ABCD 2 के बाद मेरी अगली फिल्म है रॉक ऑन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक और मौका मिल रहा है एक बहुत ही बढ़िया फिल्म का हिस्सा बनने का, और वहाँ पे मैं अपने गाने गाने वाली हूँ और मैं एक सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। लुक वगैरह भी काफी फंकी होगा, वाइल्ड काइंड ऑफ। रॉक ऑन 2 का अभी लुक जो है वो सेट कर रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि क्या जो किरदार से जुड़ा हुआ है वही लुक होगा। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, कुछ नया करेंगे। That is mandatory for you today. But before that, I'd like to ask you, since you are a young part of the industry or also part of the youth, the union budget which is coming up, would you like to share some insight? I don't know more technical it is, just आपके कुछ विचार, any provisions as a women? मैं एक्चुअली आपको इस बारे में तो मुझे पता नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं कम्प्लीटली मतलब हमारा जो लास्ट स्केड्यूल है अभी ABCD 2 का, हम इतने उसमें डूब गए हैं एकदम, हमारी पूरी टीम जो है एकदम डूब गई है उसमें। बस अभी कुछ ही दिन बाकी है शूट के, तो थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि शूट ख़त्म होने आया है, पर वी आर ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट इट। बट थैंक यू गाइज, थैंक यू। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ पता है कि सागरिका कुछ छुपा रही है, बट मुझे बता नहीं रही।